राजस्थान के साथ ही दिल्ली में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और उस पर अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं राहुल गांधी पर कि राहुल का मकसद टकराव पैदा करना है, कांग्रेस का मकसद समाधान निकालना नहीं है। सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है। और उससे पहले जितेंद्र सिंह भी यही कह रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि धरना सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो एक्सपोस्ट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने यहां पर लिखा कि किस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, छात्रों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ कोशिश की जा रही है कि मॉनसून सत्र जो चल रहा है पार्लियामेंट का, उसे भी किसी ना किसी तरह डिसरप्ट किया जाए। राहुल गांधी के साथ ही पूरे कांग्रेस को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जिस तरीके से धरना दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर, उससे आम जनता को भी परेशानी हुई है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया, ये उसके विरुद्ध है। तो एक तरफ कांग्रेस यही मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और इसी बीच आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने भी एक्सपोज किया है आज के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस के। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मकसद समाधान निकालना नहीं है, सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो छात्रों का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर सके। राजस्थान में गांव और शहर की सरकार चुनने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत नगरीय निकाय चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम भी तय कर लिया है। 15 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और करीब 5 करोड़ 45 लाख मतदाता 6 चरणों में अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनेंगे और पूरी चुनावी प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में गांव और शहर की सरकार चुनने की तैयारी अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से न्यायालय में पेश चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 15 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी है। इसके साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आयोग की योजना है कि 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच 6 चरणों में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में मतदान 2 चरणों में कराया जाएगा। इसके लिए 16,482 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां 1,43,75,806 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया करीब 35 दिन में पूरी होगी। एक चरण के चुनाव के लिए लगभग 60,000 कर्मचारियों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 50,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी। हम लोगों ने एक टेंटेटिव शेड्यूल पेश किया था जिसमें चुनाव की घोषणा 17 अगस्त को होनी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि चुनाव की जो घोषणा है वो 15 अगस्त को की जाए, तो उसकी हम पूरी पालना करेंगे। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 4 चरणों में कराने का प्रस्ताव है। इसके तहत 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के लिए 45,316 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में 4,18,969 मतदाता हिस्सा लेंगे, यानी पंचायत और निकाय चुनाव मिलाकर प्रदेश में करीब 5,45,00,000 मतदाता स्थानीय सरकार चुनेंगे। इतने बड़े चुनावी अभियान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने चरणबद्ध मतदान का फैसला किया है। पंचायत चुनाव के प्रत्येक चरण के लिए करीब 80,000 कर्मचारियों और 70,000 पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी। पूरे चुनाव के दौरान करीब 2,10,000 कर्मचारी और पुलिसकर्मी चुनाव व्यवस्था संभालेंगे। जो हमारे नगरपालिका और नगर निगम और नगर परिषद के सदस्य हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। जो चुने हुए मेंबर हैं वो उनका चुनाव करेंगे। गांव में जो है एक साथ 4 वोट पड़ेंगे, वार्ड पंच के लिए, सरपंच के लिए, आपके जो पंचायत समिति सदस्य के लिए और जिला परिषद सदस्य के लिए, तो एक साथ 4 वोट पड़ेंगे। इसमें भी जो है हमने जो वार्ड पंच और सरपंच है उनकी व्यवस्था बैलेट बॉक्स से उनका चुनाव होगा और जिला परिषद पंचायत समिति का जो चुनाव है वो ईवीएम से होगा। पहले हम जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव कराएंगे और उसके दूसरे दिन जो है हम सरपंच का और उसके तीसरे दिन हम जो है उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब प्रदेश की सभी नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसे में 15 अगस्त से शुरू होने वाली ये चुनावी महाअभियान न केवल गांव और शहर की नई सरकार तय करेगा, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र को भी नई मजबूती देगा। न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
आपको मेट्रो से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर देने के साथ। तो जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर शुक्रवार को बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12 बजे सीतापुरा स्थित प्रस्तावित डिपो पर भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पहली बार मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो की सवारी कर बड़ी चौपड़ तक पहुंचेंगे। इस दौरान राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गालरिया और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम खासाकोटी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे, जहां पहले और दूसरे चरण का इंटरचेंज बनाया जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता रफीक खान समेत कई नेताओं को पुलिस ने अंबेडकर सर्कल में हिरासत में लिया। सभी नेताओं को विद्याधर नगर थाने ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो क्या कह रहे थे? इतना ही तो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और लोकसभा में चर्चा हो। इससे ज़्यादा क्या कह रहे थे? और कल जिस प्रकार से छात्रों को बर्बरतापूर्वक जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके मारा गया, एफआईआर लॉन्च की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि मोदी जी और अमित शाह बीच में बुला के सम्मानित कर रहे हैं। आज की मीटिंग में सम्मानित कर रहे हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया, कितने पेपर लीक करा दिए। तो जब युवाओं का सपना लूटा जा रहा है, उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, लोकसभा में बोलने की आज़ादी नहीं है, सड़कों पे आंदोलन की आज़ादी नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र रहा कहाँ? तो इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया और कल तमाम 400 हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, ब्लॉकों के ऊपर फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के और मोदी जी की माफ़ी की मांग को लेकर के और जितने भी बच्चों के खिलाफ मुकदमा उन्होंने कल या आज किया है, उनको वापस लेने की मांग के साथ में करेंगे। देखिए, हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर। पता नहीं देश की दिशा में जा रहा है, डेमोक्रेसी कुछ खतरे के अंदर है। उस माहौल में ये घटनाएं हो रही है, पेपर लीक की हो। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तोड़ फोड़ हो, सरकारें गिराने की बात हो, एमपी एमएलए को तोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी सब इनके कब्जे के अंदर आ गई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पहले देख ही रहे अब क्या हो रहा है। पूरा देश में मामला ऐसा बन चुका है कि लोगों का जो गुस्सा फूट पड़ा है, वो पेपर लीक में लाखों बच्चों का फ्यूचर जो है अनिश्चित हो गया। उसको लेके जो हालात बने हैं पूरे मुल्क के अंदर, अब हर घर के अंदर चाहे बच्चे पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, पर सहानुभूति सबकी बच्चों के साथ में है। एक तो ये हो गया। दूसरे जो ये डेमोक्रेसी को समाप्त कर रहे हैं जिस प्रकार से, वो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। अभी ये पार्लियामेंट में चाहते हैं कि बिल पास करवा दें परिसीमन का, मतलब परिसीमन भी आसाम की तरफ कर लें और एक तरफ चुनाव जीतने लगे, हमेशा के लिए चुनाव जीतने लगे एक पार्टी, बाकी पार्टियाँ ख़त्म हो जाए। गेम बहुत बड़ा। देखो, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता। अब जो ये घटनाएं हुई है, अब जनता में जो हकीकत सामने आई है, अब इनका जो है, इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी का भी, एनडीए गवर्नमेंट का भी। अब जाके मैं समझता हूँ कि ये शुभ संकेत है। जो कुछ घटनाएं हुई है अभी 1 महीने से, राहुल गांधी ने जब से वो इश्यू उठाया है, ये आपका धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने का भी और न्याय देने का भी, बच्चों को, सिस्टम को ठीक करने का, उसके बाद में उम्मीद करते हैं अब ये नया संकेत, शुभ संकेत